मैं प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। नमस्कार, खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए विस्तार से खबर, बने रहिए खबरों के साथ। भ्रष्टाचार की लड़ाई में आखिरकार माहेपुर ग्राम प्रधान पति हवलदार चौधरी की 6 साल 4 महीने लड़ाई चली। इस लड़ाई के बीच वर्तमान प्रधान पर तमाम दिक्कतें आई, पैसे की लालच भी दी गई, फिर भी इस ईमानदार प्रधान ने गांव का विकास तो कर डाला, साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व प्रधान जयनाथ यादव सहित सचिव पर थाना करंडा में एफआईआर भी दर्ज करा दी। लाखों रुपए का गमन भी साबित हो गया। आइए हम बात करते हैं हवलदार चौधरी से, जिन्होंने नाम न उजागर होने की शर्त पर बताएं कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में कुछ अधिकारियों का भी प्रेशर आया, पैसे की लालच तक दे डाली गई, लेकिन मैं इस सच्चाई की लड़ाई में मैंने कहीं से समझौता नहीं किया। काफी सुर्खियों में आ गए हैं प्रधान प्रतिनिधि हवलदार चौधरी। आइए हम बात करते हैं प्रधान प्रतिनिधि से। इस समय हम ग्राम माहेपुर निवर्तमान प्रधान हवलदार के आवास पर मैं हूँ। माहेपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पूर्व प्रधान की कारदानी जयनाथ यादव जी कैसे अपने गांव में घोटाला किए उसके बारे में और निवर्तमान प्रधान से हम बातचीत करते हैं। जयनाथ यादव के ऊपर एफआईआर भी है करंडा थाने में, और आइए संपूर्ण विस्तृत हम जानते हैं प्रधान की जुबानी। ग्राम प्रधान माहेपुर निवर्तमान प्रधान हवलदार जी के यहाँ हैं। आइए हम पूछते हैं, जानते हैं कि इन्होंने पूर्व प्रधान के खिलाफ कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, जानते हैं। हाँ प्रधान जी, आप बताइए अपना परिचय। सर्वप्रथम मैं हवलदार चौधरी, ग्राम सभा माहेपुर, भूतपूर्व सैनिक, प्रधान प्रतिनिधि, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 2015 से लगा हूँ। हमारे ग्राम सभा में जयनाथ यादव पूर्व प्रधान जो थे, वो 77 लाख का घोटाला किए थे। काम वो केवल 3 या 3.5 लाख का किए। जब मैं रिटायर आया तो मैं देखा कि हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ है। ये सरकार से पैसा आया तो गया कहाँ। तो मैं फिर कार्रवाई शुरू किया। जन सूचना से मांगा कि हमें भाई चाहिए कि क्या हमारे गांव में कितना पैसा आया है और कौन सा कार्य हुआ है। लेकिन वहाँ से बीडीओ साहब या जहाँ भी हमने गया निराशा ही लगा। तो मैं राज्य सूचना आयोग लखनऊ के लिए मैं लेटर अप्लाई किया। तो वहाँ पर जा कर के हमें इस ग्राम सभा की 42 लाख की कार्य का ब्यौरा मिला। इसके बाद मैंने लगा डीएम साहब को जांच के लिए एप्लीकेशन दिया। उस टाइम चंद्रकेश यादव थे बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनको जांच के लिए टीम निर्धारित हुई उनके संरक्षण में। लेकिन वो बिना हमारे ग्राम सभा में आए ही जांच रिपोर्ट लगा दी। फिर दोबारा, जिससे कि मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो जब आए ही नहीं तो जांच कहाँ से हुई। फिर दोबारा हमने डीएम साहब को 200 आदमियों का सिग्नेचर करा करके लेकर के गया। तो वो जांच में महेश पांडे डीसी मनरेगा नामित हुए। उन्होंने एक दिन जांच किए और जांच करते समय बताया कि नहीं, इसको कोई नहीं बचा सकता, इस प्रधान और सचिव को। लेकिन एक दिन जांच करने के बाद फिर दोबारा दूसरे दिन आए ही नहीं और तीसरे दिन बलिया अपना स्थानांतरण करा करके चले गए। जहाँ की तहाँ जांच पड़ी रही, ना कोई रिपोर्ट लगा। इसके बाद हमारे गांव के 7 लोगों ने शपथ पत्र दे करके
डीएम बालाजी को अवगत कराया तो वो भी टीम गठित किए बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता। श्रवण कुमार गुप्ता इस जांच में बहुत ही धांधलीबाजी किए। पहले तो जांच करने आए नहीं, 4 महीना बीत गया। इसके बाद फिर किसी तरह से आए भी तो ये ऐसे अधिकारी थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आता था। जैसे ईंट लगा है या खड़ंजा लगा है या मट्टी है, अंधा आदमी भी चलेगा तो पता चलेगा कि नहीं एक मिट्टी है या खड़ंजा है, लेकिन वो अधिकारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस कारण क्यों ऐसा कर रहे थे। लास्ट में 3 बिंदुओं पर जांच करके उन्होंने आरोप सिद्ध किया था, बाकी में बता दिए कि अभिलेख नहीं है, लेकिन अभिलेख सारा था। इसके बाद जहाँ की तहाँ रुकी रही। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पंचायती राज मंत्री, जिला अधिकारी सबको मैं जितनी भी हमारे पास जांच रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट जो कुछ था मैं सब जगह पोस्टल ऑर्डर के द्वारा अवगत कराया या भेजा कि जो हमारा 3 बिंदु पर आरोप लगा है वर्तमान प्रधान और सचिव के ऊपर, कम से कम उसका ही तो रिपोर्ट दिया जाए। तो ये सब कार्रवाई करने के बाद 20 दिन के बाद हमारे पास रिपोर्ट मिली 3,83,000 रुपये का घोटाले का। अन्य उसमें लिखा था कि डीएम साहब का आदेश था कि अन्य 5 से 8 भाग तक पुनः जांच करके और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट गए वो सब और रिकवरी हुई। ऑर्डर मिला कि 1,81,000 कुछ रुपए और अशोक पांडे और 1,81,000 रुपये पूर्व प्रधान को जिले अधिकारी के पास जमा करना है, लेकिन अभी तक वो जमा नहीं किए थे उस टाइम तक। फिर हमने जो बाकी बचे हुए कार्यों का ब्यौरा हमारे ज़िले में बहुत ही सच्चे और इंसान जिला अधिकारी मंगला प्रसाद जी आए तो हमें भरोसा जगा कि नहीं इस बार हमारे को न्याय मिलेगा। फिर मैं उनसे मिला और उनको मैं अवगत कराया तो उन्होंने डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय जी को जांच के लिए खुद जांच के लिए उनको नामित किया और जिससे कि उन्होंने जांच किए और उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ 15,66,000 रुपये का गमन सिद्ध किए। गमन किसके ऊपर सिद्ध हुआ? गमन पूर्व प्रधान जयनाथ यादव और सचिव थे अशोक कुमार पांडे, जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जयनाथ यादव किस सन में प्रधान थे? जयनाथ प्रधान 2010 से लेकर के 2015 तक थे और ये इनका यही जीवन भर का कार्य रहा है, दलाली करना। जैसे गांव में वृद्धा पेंशन 25 से लेकर के 35-40 वर्ष वाले लड़कों का भी 100 से ज़्यादा बना करके रखे थे। खुद उनकी वाइफ जो इतनी साफ सुथरा और सुंदर थी, उसका भी ये विकलांग का पेंशन उतारते थे। जब हमें पता चला तो मैं उस पर एक्शन लिया तो अभी कट चुका है। इसी प्रकार सामाजिक कार्य के लिए जल की जो हमारे पास एक परमेट गांव और हमारे मौजे में जल विभाग का टंकी लग रही है, उस पर भी इन्होंने स्टे लिया है, जबकि वो पुरातत्व विभाग की वो कोर्ट है।
जिस ये सामाजिक कार्यों में भी बाधक इतना है, जबकि हम लोग 3 गांव उससे वंचित रहने के उसमें हैं, माहेपुर, मैनपुर और परमेट। तो इनका हर कार्य केवल जीवन भर दलाली, चोरी, बेईमानी और गद्दारी करने में बीता है। प्रधान जी ये बताइए कि आप सेना से रिटायर हैं, वहाँ तो लड़ते ही रहे आप, और यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना शुरू किया, तो आपको गांव में या जिले में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? फौज में तो डू एंड डाई, अपनी सर्विस कितनी कठिन होती है वो सब फिर भी हम झेल चुके और बहुत अच्छी ढंग से झेले और बहुत अच्छी तरह से अपना देश की सेवा में लगे रहे। लेकिन मैं जब 2005 में आया अपने ग्राम सभा में रिटायर होकर के, तो गांव की स्थिति देख करके मैं बहुत भयावह हो गया। और एक गांव से और नौकरी से कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम कि कितना परेशानी हुई है इस कार्य को करने में। हर जगह बाधा ही बाधा था, हर जगह परेशानी ही परेशानी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने को सत्य की राह पर चलते हुए हार मानने और थकने के मूड में मैं नहीं था। प्रधान जी एक चीज़ और बता दीजिए। सत्य में वो जाते के रास्ते पर आप चलते रहे, आपको क्या कभी धमकियाँ भी मिली? हाँ, आपके जान के खतरे भी बढ़े? हाँ, इसमें चरम सीमा पर आज से 1 साल पहले की नहीं जांच हो गई है, रिपोर्ट लगने वाली है, ये पकड़े जाएंगे, इनको ऐसा होगा, क्योंकि मीडिया के द्वारा भी बहुत कुछ उछाला गया, बहुत कुछ बताया गया। तो इन लोगों ने सोचा कि इसको रास्ते से ही खत्म कर दिया जाए, इसलिए 2 शूटर हमारे दरवाजे पर भेजे थे। लेकिन वो कुदरत की कुछ करिश्मा थी कि 2 मिनट में पहले अपने घर से भटौली बाजार में मैं चला गया था, यहाँ पर दरवाज़ा पीटे और जब नहीं खुला दरवाज़ा, क्योंकि हमारी भी घर में औरतें या किसी का भी खोलने या पीटने का अपना पर्सनल सब लोग पहचानते हैं, लेकिन ये कुछ आवाज़ अलग ही ढंग से और चिल्लाने लगे। तो औरतों ने ऊपर जाके छत पर देखा तो उनको बहुत वो हो गया, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोले। तब तक मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़े थे, उस पर 2 आदमी थे और एक आदमी पीट रहा था दरवाज़ा। फिर वो लोग चले गए, कुछ दूरी पर एक राजू भाई की दुकान थी, वहाँ पर खड़े थे। जब मैं वापस आया तो ये लोग सभी डरे हुए, हमारे घर वाले, और मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ तो खोल भी नहीं रहे। तो मैं जब अपना आवाज़ दिया तब जा कर के खोले, और इतने डरे हुए थे, पत्नी और एक बच्ची थी। प्रधान जी एक चीज़ और बता दें, ये लड़ाई आपकी कितने दिन चली? श्रीमान, ये लड़ाई 6 साल 4 महीने से मैं लड़ रहा हूँ, तब जाके आज, और आज जा कर के पूरी हुई है, वो भी हमें इस जिले अधिकारी साहब के द्वारा। और उसमें अहम भूमिका रमेश चंद्र उपाध्याय जी जो DPRO थे, उनकी रही है। उनकी रही है, नहीं तो एक कामयाबी हमें मिलने लायक नहीं थी और ना ही मिलती। मैं कभी सोच साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है सर, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यही मैं धारणा लेकर के और शुरू से लास्ट तक चलता रहा, चाहे कितनी भी परेशानी आई, मैं अपने जान की परवाह किए बिना मैं इसको पार करना चाहता था। कि ये हाथ में क्या लिए हुए हैं आप? ये FIR की कापी है, जो कि ग्राम पूर्व प्रधान जयनाथ को के ऊपर FIR हुआ है। इधर दिखाइए। 15,66,000 रुपये का गमन सिद्ध हुआ है, और ये FIR करंडा थाने में दर्ज हो चुका है। प्रधान जी ये बताइए कि आप वर्तमान में प्रधान हैं, 25 दिसंबर का आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, जी, ठीक है?
तो आपने बताया कि आप अपने गांव में क्या क्या काम करवाएं, क्या उपलब्धि आपकी विशेष है? देखिए श्रीमान, मैं आया तो मैं शुरू से ही मैं रिपेयर वाला कार्य एक भी नहीं किया हूँ। जो भी किया हूँ एकदम नए कार्य किया हूँ, आज तक का हमारा रिकॉर्ड है। और हम पहली बार इंटरलॉकिंग किए, जिसमें हमारा पूर्ण जोड़ करके पैसा 3,34,000 रुपया लगा। लेकिन जब उसकी EMV बनी तो 5,27,000 की बनी। तो हमें ये लगा कि इतना क्यों ऐसा होगा कि इतना अंतर आएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ जोड़ता जाता था कि कितना लगा है इसमें। तो इसके बारे में मैं गया BDO साहब से, कहा कि सर ऐसी बात है, क्यों ज़्यादा का EMV बना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये होता है, ये सरकारी रेट है, ये वो है। सर हम इस पैसे को न देंगे न लेंगे, ऐसा करें आप कि। तो कहे कि ये कोई बात नहीं हुई। तो हम कहे सर आपको ना, वो कहे हमसे कि नहीं कुछ ले लीजिए, ये आपका पैसा है, कार्य कर रहे हैं तो कुछ न कुछ सरकार के रेट से किए हैं और अच्छा काम किए हैं तो आपका बनता है। हम कहे नहीं ये नहीं होगा, और मैं नहीं लिया। फिर उनसे मैं एक शब्द कहा कि सर ये क्या हो सकता है, इस पर क्या करेंगे पैसे का? तो उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं जवाब दिया। तो हमने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि इस पैसे का जो हम जैसे 100 मीटर इंटरलॉकिंग किए हैं तो उसको कम करके दूरी 100 मीटर किए हैं, 90 मीटर का 80 मीटर का EMV बना करके, और तब जा करके पैसे का भी बराबर भरपाई हो जाए। ये 2 बार हमारे साथ हुआ। और मैं इसके बारे में DPRO साहब के कौन BDO थे? BDO थे उस टाइम, BDO थे वही कोई पांडे ही थे, याद नहीं आ रहा है। सन भी बता सकते हैं? सन 2016 में। 16 में। अच्छा, यानी कि वर्तमान में भी आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? ये हमें लग रहा है कि भ्रष्टाचार जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर लोग लगा है कि कैसे हम पैसे अर्जित करें। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा ध्येय है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। पैसे हम 22,000 रुपया पाते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। प्रधान जी एक चीज़ बताइए, इस समय आपके गांव में क्या काम हो रहा है? पंचायत भवन बन रहा है? हमारे गांव में पंचायत भवन पहले से ही था, इसलिए हमें आवंटित नहीं किया गया। और सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय बन चुका है, उसमें 1,66,000 रुपये का कार्य अभी बाकी है। और कार्य नहीं बाकी है, पैसा अभी पेमेंट नहीं हुआ है ना है, इसलिए सारा चीज़ हो चुका है, केवल टंकी लगाना बाकी है। बताइए कि आप ने जो है क्या क्या काम करवाया, जैसे शौचालय, नाली, इंटरलॉकिंग, उसके बारे में फोकस डालिए। शौचालय 310 बनाया, आया 440 का था, लेकिन मैं वापस पैसा कर दिया। बाकी बचे हुए 310 शौचालय ही हमारे ग्राम सभा में ज़रूरत थी और मैं उतना बनाया। इसके बाद में आज तक कोई रिपेयर वाला काम मैं नहीं किया हूँ। जो भी किया हूँ न्यू कार किया हूँ, इंटरलॉकिंग 700-800 मीटर करीब में वो बनाया हूँ। सोलर लाइट मुख्यमंत्री के द्वारा मिला 11 वो लगाया हूँ। और जितने भी हैंड पाइप रिपेयर के लिए थे वो 100% एक एक करके 5 साल में 95,000 ही रुपया लगा, लेकिन हमारा सभी हैंड पाइप। प्राथमिक स्कूल में क्या था? प्राइमरी पाठशाला की दशा हमारे ग्राम सभा की बहुत ही खराब थी। जब मैं आया तो उसमें भी इंटरलॉकिंग, फर्श, यहाँ तक कि उसमें टाइल्स, गेट इत्यादि सबसे ज़्यादा फोकस हमारा प्राथमिक विद्यालय पर ही रहा।
मिड डे मील में क्या सुधार किया है आपने? मिड डे मील में बहुत सुधार किया था। मैं आया तो देखा कि यहाँ कुछ भी बन नहीं रहा है, तो मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैं मिला और हमारे ग्राम सभा में एक अनंत सिंह थे, वो प्रधानाचार्य, उनके पास पैसा बहुत था लेकिन पता नहीं कैसे बचा था। उनको मैं कहा कि भाई आप पैसा निकालिए, तो मैं सिलेंडर का व्यवस्था करवाया। उसी पैसे से मैं कैंटीन से भी जा करके और कुकर भी लाया 15 लीटर का, और सब हर चीज़ सही ढंग से काम चलता रहा। उससे पहले कुछ नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानाचार्य जो है अनंत सिंह, वो कभी भी वो 3 महीने के बाद भाई 1 महीने के बाद आते हैं विद्यालय पर। उनकी वजह से हमारे ग्राम सभा के बच्चों की भविष्य बहुत ही खराब है, जिससे मैं 2 बार डीपीआरओ साहब और जिला अधिकारी को अवगत कराया था कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, क्योंकि ये गार्जियन है, जब ये नहीं आएंगे तो इनके नीचे वाले क्या पढ़ाएंगे। बीएसए साहब से आप नहीं कहे? बीएसए साहब से भी कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं।